अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुशो-खुर्रम आबाद होंगी। अल्लाह ताला सब बहनों को बुरी आफात से बचाए, अपने घरों में हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हमारे किचन कॉर्नर में इमली और आलू बुखारे की खट्टी चटनी और साथ में आलू बुखारे की मीठी चटनी बन रही है। याद रखें कि ये दोनों अलग-अलग चटनी हैं। जो खट्टी चटनी है, जिसको हम फ्रूट चाट, दही बड़े, दही फुल्कियों, समोसों, पकौड़ों और चिप्स रोल हो गए, पैटीज़ हो गए, हर चीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं। इवन कि मेरे जैसी बंदी तो रोटी के साथ या पराठे के साथ भी लेके बैठ जाती है। और घर की बनी हुई इमली की चटनी की तो बात ही अलग होती है। और इसको हम लंबे अरसे के लिए संभाल के भी रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी रेसिपी बहुत सिंपल और आसान होती है, जिसको हम ईज़ी बना सकते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं, ये आलू बुखारा है। आलू बुखारे की चटनी शादियों और दावतों पे बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। इसके वैसे फ़ायदे भी बहुत हैं। वैसे खाने के बाद, हर खाने के बाद अगर 2 पीस खा लिए जाएँ आलू बुखारे की चटनी के, तो हमारे पेट के मसले कभी नहीं होते। इससे हमारा खून साफ़ होता है और मेन पॉइंट ये है कि इसके रंग गोरा होता है। पेट की सफाई के लिए आलू बुखारे की चटनी बहुत बेहतरीन हल है। अगर हम सफ़र में हों तो आलू बुखारे की चटनी हो, या आलू बुखारे की चटनी ना हो तो खाली आलू बुखारा ले लें, जिसको मतली होती है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदे हैं। दूसरी तरफ एक्सरसाइज करने वाली लड़कियां, एक्सरसाइज करने वाली औरतें या मर्द, जो भी है, जो भी वेट कम करना चाह रहे हैं, वो इसके शरबत को, आलू बुखारे के शरबत को पिएँ, इमली और आलू बुखारे के शरबत को पिएँ, तो इससे वेट भी कम होता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है एक्सरसाइज करके या डाइटिंग वगैरह करके, तो उससे भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ये आलू बुखारा है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, अगर आप देखें, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ हमारी अफ्तारी तैयार हो रही है। आज माशाल्लाह 15वें रोज़े की अफ्तारी है। और अफ्तारी जो है, पकोड़ों के बगैर तो अफ्तारी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसलिए हर अफ्तारी में पकोड़े जो होते हैं वो मस्ट होते हैं, और कुछ हो या ना हो। तो आज मेरे वैसे आलू चने की चाट भी बन रही है, साथ पकोड़े बन रहे हैं। साथ ये मेरे रमज़ान के फ़र्स्ट रमज़ान से 2 दिन पहले मैंने बना के रखी थी, और आज माशाल्लाह 15वें रमज़ान है, आज ख़त्म हो गई है। और ये मैं बताती हूँ कि मैंने इक्वल क्वांटिटी में आलू बुखारे की और इमली की चटनी, आलू बुखारा और इमली लिया है ताज़ा। इसमें खुश्क जो है वो आलू बुखारा मेरे ख़्याल है पाव है, और इमली भी पाव है। ये हमने अलहदा बाउल में डिप कर देनी है, क्योंकि ये खट्टी चटनी बनेगी। और जो खाली आलू बुखारा है, ये भी पाव है, ये अलहदा डिप कर दिया मैंने, ये अलहदा मीठी चटनी बनेगी। और जब भी मैं चटनी बनाने लगती हूँ तो मैं इकट्ठी 1-2 चटनी बना लेती हूँ। वजह उसकी ये होती है कि तो हमारा टाइम बचता है, दूसरा बार बार जो है ना किचन में खड़े नहीं होना पड़ता। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने रात को डिप कर दिया है। अगर आप दिन के टाइम बना रहे हैं तो बनाने से 4 या 5 घंटे पहले आपने लाजमी डिप करना है। अगर दिन को बना रहे हैं तो 4-5 घंटे पहले लाजमी डिप करें, और गर्म पानी में डिप करें। और अगर रात को डिप करके रखना है तो इसको हम नॉर्मल पानी में डिप करके रख सकते हैं। तो ये मैंने दोनों चीज़ें जो हैं भिगो के रख दी हैं। इसमें अभी कुछ नहीं ऐड करना। सुबह इंशाल्लाह जब बनेगी तो फिर इसमें जो जो होगा आप वीडियो में देखते रहें कि कैसे कैसे बनती है। और मेरे तरीके से जो है ना चटनी बहुत इजी बनती है। चलते फिरते हल्की आंच पे रख दो और चटनी बन जाती है, बहुत मज़े की। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम भी नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा खपना खपाना भी नहीं पड़ता। और रात को भिगोने का मकसद यही होता है कि ये नरम हो जाए, नरम होकर इनकी गुठलियाँ आराम से निकल जाएँ। ये सुबह मैंने नेक्स्ट डे की तैयार जो है, मैंने अफ्तारी के बाद, सहरी के बाद काम शाम जो पूरे करके सबसे पहले मैंने ये काम स्टार्ट किया। उसमें ये है कि इसको चूल्हे पे रख देंगे तो फुल आंच पे 2-3 जोश देने के बाद मैंने गुठलियाँ ताज़ गर्म इसकी नहीं निकालती, कच्चे की नहीं निकालती। इसको पकाने का मकसद ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा 2-3 महीने के लिए सेव करें तो इसमें ना कोई फंगस होगी, ना स्मेली होगी, ना ही ये पानी अलग होगा इसका। इसको पकाने का मकसद ही यही होता है। कच्ची हम गुठलियाँ निकाल तो लेते हैं, कच्ची मुझे वैसे वहम होता है, मैं तो हल्के 2-3 जोश दे के उसके बाद इसको मैं गुठलियाँ निकालती हूँ ठंडा करने के बाद। दूसरी तरफ हमारा ये आलू बुखारा आ गया है। आलू बुखारे को तेज़ आंच पे हमने रखा है। तेज़ आंच पे 2-3 जोश इसको आएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और आप इसके ज़रा पकने की आवाज़ सुने। अच्छा, थोड़ा थिक होने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब इसको ठंडा होने के लिए ऐसे छोड़ देंगे। साथ साथ आलू बुखारे की बारी आ जाती है। इस चटनी को तैयार करते हैं उतनी देर इसको 2-3 जोश देंगे। 2-3 जोश से देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये पके नहीं पकने। अगर इसमें उस पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि चीनी शुरू में ऐड नहीं करनी। मैं चीनी शुरू में ऐड नहीं करती। वजह उसकी ये है कि चीनी ऐड कर दें तो शीरा थिक होना शुरू हो जाता है, और ये आलू बुखारे के पल्प है ये बिल्कुल बिखर जाते हैं।
मेल्टी हो जाएगा। आलू बुखारा उतनी ही चटनी ग्रेसफुल लगेगी जब हमारा आलू बुखारा साबित रहेगा, पूरा सलामत रहेगा। और मैं कलर के लिए हल्के से रेड कलर के लिए या ऑरेंज या येलो जो भी कलर कलर के लिए हल्का सा मैं कलर डालती हूँ। मैं रेड कलर फूड कलर डाला है इसमें, हल्का सा 1 चमचे का 1 पॉइंट था, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, रेड भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दूसरी नंबर पे अगर पाव हमारा आलू बुखारा है तो पाव ही मैंने चीनी ली है। पाव का ये 1 कप नॉर्मल पाव होता है और उसी की मैंने चीनी ली है। साथ में मैंने नमक ऐड कर देना है, साथ में ज़ीरा है, साथ ब्लैक पेपर है, साथ में ये उसको है दालचीनी के टुकड़े हैं और ब्लैक पेपर साबुत काली मिर्च है। ब्लैक पेपर का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, साथ में साबुत काली मिर्च है, साथ ज़ीरा है। दोबारा देख लें कि यही क्वांटिटी इसमें डालनी है और इतनी इतनी डालनी है। बहुत ज़्यादा डालने से मिठास कम हो जाती है और तुरशपन और जो होता है ना स्पाइस ज़्यादा आ जाता है और उसमें भी वो चीज़ नहीं रह जाती। और मेरा हमेशा ये होता है कि अगर मीठी चटनी बननी है तो मीठी चटनी को मीठी तरीके से ही खाएँ और मीठी ही रहे। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइस डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी हो जाती है। तो इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी, सिरका मैं नहीं डालती। कुछ लोग इसमें सिरका डालते हैं, सिरका मैं इसलिए नहीं डालूँगी कि सिरके से भी मुझे खदशा होता है कि यही आलू बुखारा जो है ना वो खुल ना जाए। जितना भी आलू बुखारा खड़ा रहेगा और साबित रहेगा उसकी जो लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये काफ़ी देर पकने के बाद जो है ना तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं इसको पक रहा है। और ये ऊपर वाइट वाइट जो आ जाती है जाग, इसको साथ साथ मैं उतारती जाऊंगी। एक दफ़ा इकट्ठी हो ले फिर जाग को लाजमी उतारना होगा। ये देखिए माशाल्लाह कोई भी आलू बुखारा एक अद्धा जो है वो जो छोटे होते हैं वो चाहे टूटेंगे, कोई भी आलू बुखारा नहीं टूटा और इतना नरम और खस्ता हो जाता है ना, इतना मज़े की बन रही है। और मेरे मुँह में एडिटिंग करते हुए इतना मुँह में पानी आ रहा है, हालाँकि मेरा रोज़ा है और मुँह में पानी आ रहा है। बस ठीक है, चलता है। खट्टी खट्टी चीज़ें देखेंगे तो मुँह में पानी तो आता ही है। दूसरी तरफ ये जो है दूसरी इमली के जो है आलू इमली और आलू बुखारे की चटनी बन रही है वो ठंडी हो चुकी है। साथ मैंने बादाम भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। बादाम अच्छी तरह बॉईल हो जाएंगे और उनका छिलका नरम हो जाएगा, फिर उसको भी काट लेंगे। उतनी देर में मेरी आलू बुखारे की चटनी भी थिक हो गई है। और ये अब देखें, जब थिकनेस इतनी नहीं चाहिए, इससे भी ज़्यादा थिक होनी चाहिए। अभी ये शीरा जो है वो हमारी कतार नहीं बन रही। जब हम देखेंगे कि ये शीरे की कतार बनना शुरू हो गई है और इतनी भी सख्त कतार ना बने कि आलू बुखारा जब ठंडा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। आलू बुखारा चम्मच से निकालने से भी दिक्कत हो रही होती है। इसलिए कोशिश करें कि नॉर्मल नॉर्मल एंड पे चूल्हे के पास खड़े होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ मेरी ये ठंडी हो चुकी है इमली और आलू बुखारे की जो चटनी बन रही है, इमली की चटनी ठंडी हो चुकी है। इसके हम सारे पल्प निकाल देंगे। फिर आगे देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। ये मेरा बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये देखें शीरा ये थिक हो गया है। ये चम्मच से नीचे गिरेगा तो बिल्कुल कतार तो नहीं बनेगी। अगर बहुत ज़्यादा हम कतार बनाएंगे तो शीरा जो थिक होके आलू बुखारा उसके अंदर चिपक जाएगा और जब हम खाने के लिए निकालेंगे तो टूट जाएगा। ये देखें एक एक अलग अलग आलू बुखारा नज़र आ रहा है। और इतनी मज़े की ये चटनी बनी थी। रात को मैंने खाने के बाद खाई, अफ्तारी के बाद खाना था, खाने के साथ चटनी खाई। और जब खाते हैं तो दिल करता है खाते जाएं। आपने शादियों ब्याहों में अक्सर देखा होगा कि लोग जो है सबसे पहले आलू बुखारा की चटनी ढूंढते हैं तो और खाते भी हैं। ये नहीं कि वो खाते नहीं है, खाते भी हैं। आलू बुखारे की चटनी सब शौक से खाते हैं और इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर इसके फ़ायदों की तरफ आया जाए तो आलू बुखारे की चटनी के बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, थोड़ी सी महंगी तो पड़ती है, ज़रूर पड़ती है, पर इसके अगर हम तरीके से खाया जाए इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मेरी माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब ठंडे होने के बाद इसको हम गार्निश करेंगे। गार्निश करने के बाद हम इसकी फ़ोटो शूट करेंगे। फ़ोटो शूट करने के बाद हम इसका थंबनेल तैयार करेंगे। साथ साथ मेरी दूसरी चटनी भी तैयार हो रही है, वो ठंडी हो रही है। ठंडी होने के बाद उसके हम पल्प निकालेंगे। हाथों से अच्छी तरह मसल के पल्प निकालने हैं, चम्मच से बिल्कुल नहीं निकलते। और इसमें ड्राई फ्रूट ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें मेवाजात डालने हैं ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें पिस्ते डालें, इसमें बादाम डालें, इसमें मग्ज़ डालें, चारों मग्ज़ डालें। वैसे चारों मग्ज़ इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले, मैंने सिर्फ और सिर्फ बादाम ही डाल दिए हैं। तो दूसरी तरफ ये मेरे जो आलू बुखारे की चटनी थी इसके मैंने हाथों से मसल के सारा जो है ना मटीरियल अलहदा कर दिया है, गिटके अलहदा कर दिए हैं। और जो गुठलियाँ होती हैं वो मैंने फेंकी नहीं अभी, क्योंकि उनमें भी खासा मटीरियल होता है। और इसके पल्प देखें कितना अच्छा लग रहा है। और ये गुठलियाँ ये देखें ये मैंने फेंकी नहीं है। अगर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसमें अभी बहुत सारा मटीरियल अभी इसमें मौजूद है जो कि हम इसको मसल के दोबारा निकाल सकते हैं। और मैंने ज़ाया तो मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं निकालती भी हूँ।
अच्छा, जो मटेरियल था ना उसको ग्राइंडर में जा डाल के तो एक दो मैंने चक्कर दिलवाए हैं। एक दो चक्कर दिलवाने के बाद इसको अच्छी तरह जितने भी अंदर पल्प हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। और ये मिक्स ही अच्छी लगती है। इसके पल्प मोटे मोटे होंगे, अगर हम दही बल्लों में डालेंगे, फ्रूट चाट में डालेंगे तो वो नज़र आएंगे। और कोशिश करें कि उसको मिक्स ही कर लें। और ये दूसरे नंबर पर जो गिठलियाँ निकली थी उसके अंदर मैंने पानी दोबारा डाल के उनको अच्छी तरह अब हाथों से निचोड़ निचोड़ के निकालूंगी। इसमें ज़्यादा पल्प होते हैं, इसको तो ग्राइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मैंने देखें ये साफ़ सुथरे हो गए हैं। इसकी गिटकें जितनी भी थी बिल्कुल, अगर हम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने एक दफ़ा ऐसे किया था, मैंने गड़बड़ की थी। मैंने जग में डाल के सब कुछ जब मैंने भिगो दिया था, भिगो के उसके बाद मैंने कहा कि मैं जग में ग्राइंड करती हूँ, ग्राइंड करने से इसकी चीज़ें लैदा हो जाएंगी, या मटीरियल और उसकी गुठलियाँ लैदा हो जाएंगी, पल्प लैदा हो जाएंगे, निकल जाएंगे और मटीरियल लैदा हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं था। ये गलती आप भी कभी भी ना कीजिएगा। हमेशा जो है ना गुठलियाँ जिस भी चीज़ की निकालनी है हाथों से निकालें। ग्राइंडर में डाल के उसके जो जब हम घुमाएंगे ग्राइंडर को तो उसके अंदर गुठलियाँ कुछ टूट जाती हैं, उनका टेस्ट आ जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सारा मटेरियल जो है मैंने दोबारा देगची में डाला है। और ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, दिखने में वीडियो में ऐसा लग रहा है इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। बहुत सिंपल और इजी वे में आलू बुखारे खट्टी इमली की चटनी बहुत अच्छी बनती है। और बनती भी बहुत ज़्यादा तादाद में, क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पाव पाव तो हमने लिया था, इसकी क्वांटिटी इतनी हो जाएगी कम से कम हम 2-3 महीने जितना मर्जी यूज करें ईजिली हम निकाल सकते हैं। ये दूसरे नंबर पे जो मैंने पानी था, दोबारा जो मैं मटेरियल डाला था उसको अच्छी तरह ग्राइंड किया है। उसके अंदर जितने भी पल्प रह गए थे वो अच्छी तरह ग्राइंड हो गए और पानी इसमें डाला है। अब इसको हम चम्मच साथ साथ चलाएंगे क्योंकि नीचे लगना शुरू हो जाता है। चम्मच चलाते रहेंगे, कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद ये जो ऊपर जाग आती है, जाग को आस्ता आस्ता जैसे जैसे जाग इकट्ठी होगी इसको निकालते जाएंगे। ये जो जाग है ना, ये पता नहीं अब इसकी गंदगी होती है, ये क्या होती है, खट्टी जो भी हम चीज़ पका रहे हैं उसके ऊपर जाग लाजमी होती है। और उसको साथ साथ उतारते जाएँ तो चीज़ नीट नीट हो जाती है और उसकी ग्रेस होती है। जो भी खाना हम बना रहे हैं उसकी ग्रेस होती है। ये जाग मैंने काफ़ी उतारी है, फिर भी साइडों में इकट्ठी हो गई है। और ये जो मसाला जात मैंने डाले थे, जितने भी स्पाइस डाले थे, वीडियो मेरी वो क्लिप बना ही नहीं, दोबारा मैं अब दिखा रही हूँ कि सबसे पहले मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी डाला है। और उसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च है। उसके बाद खुश्क लाल मिर्च है और चीनी है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालनी क्योंकि आलू बुखारा भी मीठा होता है। उसके साथ ज़ीरा है, ज़ीरा। और दोबारा मैं बता रही हूँ, इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है, साथ कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, साथ में सुर्ख मिर्च ऐड की है, साथ में ब्लैक पेपर थोड़ी सी ऐड की है, साथ ज़ीरा ऐड किया है। चाट मसाला मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। चाट मसाला डालने से मेरा ख्याल है कि इसका कुछ कुदरती रंगत होती है वो थोड़ी डार्क हो जाती है। इमली की जो भी चीज़ हम बनाएं उसकी शक्ल जो है वो फ्रेश नज़र आनी चाहिए। शक्ल फ्रेश होगी तो खाने को दिल भी करेगा। इतनी ज़्यादा दोबारा फिर जा इकट्ठी होगी, मैं निकाली जा रही हूँ निकाली जा रही हूँ, फिर भी इकट्ठी हो रही है, उसको हम साथ साथ निकालेंगे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये थिक हो गया है, पानी जो शीरा है वो थिक हो गया है। और अभी ये इतना थिक नहीं हुआ कि जितना हम ज़्यादा इसको पकाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी लंबे अरसे के लिए चलेगी और बहुत मज़े की बनती है। कच्ची इमली की चटनी में और पकी हुई इमली की चटनी में बहुत फ़र्क होता है। जब हम पकाएंगे इसका टेस्ट अच्छा होगा और जितनी ज़्यादा पकेगी इसकी लुक अच्छी होती है। इसकी दिखने में भी लुक अच्छी होगी और खाने में इसका टेस्ट अच्छा होगा। अब ये मैं थोड़ी तेज़ आंच करती है कि इसको जल्दी से हो जाए। साथ साथ जाग जो मैं साइड पे करती जा रही हूँ, ये जो इकट्ठी हो जाएगी फिर इसको उतार दूँगी। ये दिखने में अब देखें कि चम्मच के साथ जो है अगर शीरा चिपक रहा है तो इसका मतलब है कि चटनी हमारी तैयार हो गई है। अगर शीरा चिपक नहीं रहा तो इसका मतलब है कि अभी तैयार नहीं हुई। तो ये देखें माशाल्लाह, आप ये देखें शीरा चिपक नहीं रहा, अभी भी थोड़ी सी कसर है। मेरे ख्याल हल्की आंच जल रही है और पक रही है अभी। अब पकने के बाद अब देखते हैं कि कब तक ये कहाँ तक पहुँचती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और 2-4 मिनट पकने के बाद दोबारा मैंने इसको उतार दिया था। अब देखें माशाल्लाह थिक हो गई है। अब डालेंगे तो इसकी एक तार बनेगी और ये बहुत थिक भी अच्छी नहीं लगती अगर हम फ्रूट चाट में या दही फुल्कियों में। और मैं तो ऐसा करती हूँ कि जब मैंने दही बल्ले बनाने हों, गोलगप्पे बनाने हों, तो मैंने स्पेशल टाटरी का पानी, ये खट्टा पानी कभी नहीं बनाया। मैंने इसी को थोड़ा सा हल्का पानी में मेल्ट करती हूँ, उसमें हल्की सी टाटरी डालती हूँ और बहुत मज़े का पानी बन जाता है। एक तो इसमें ज़्यादा खटास नहीं होती जिससे बच्चों का गला ख़राब हो या हमारा गला ख़राब हो। और दूसरे नंबर पे हमें जब हम बना रहे होते हैं, गोलगप्पे बना रहे होते हैं या खा रहे होते हैं, तो अलग से पानी बनाने की ज़रूरत नहीं बनती और हमारा टाइम बचता है। और ये समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ, रोल के साथ, सबके साथ बहुत मज़े की चटनी लगती है। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके एक दफ़ा देखिए, आपको वाकई ही आपको अच्छा लगेगा कि बहुत सिंपल और आसान रेसिपी है। और ये माशाल्लाह मेरा जो है किचन कॉर्नर आज मैंने रेडी किया था। आज मैं रेसिपी बना रही थी कोई और,
तो किचन कॉर्नर मैंने उसके लिए रेडी किया हुआ था और बस ये भी साथ हो गया। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करें और लाइक्स भी ज़रूर किया करें। दूसरे नंबर पे अगर अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में बताया करें कि मैं मज़ीद जो है खाने की वीडियो जो जो भी बनाऊँ तो मैं ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि खाना तो जो रूटीन वाइज में हमारा चलता है और अच्छी अगर रेसिपी हो तो मैं ज़रूर उसको शेयर करूँ। आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो दूसरे नंबर पे मैंने ये बात बतानी थी कि माशाल्लाह मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर गया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे, तो पर कर गया है तो अल्लाह का करम है। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मैं ज़रूर आऊँगी। अगर नहीं मेरी वीडियो नहीं मुझे रेसिपी अच्छी नहीं लगेगी तो मैं तो फिर भी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने तो अपना एक इरादा किया है कि मैंने चैनल चलाना है और मैंने वीडियो बनानी है और मैंने अपलोड भी करनी है। ये रूटीन का काम है, वो तो होती रहेगी। तो इंशाल्लाह इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं।